हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल से आज कक्षा 12 में आप सबको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में गद्य खंड में पहला पाठ महादेवी वर्मा जी का है, जिसका नाम है भक्तिन। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं। कवयित्री लेखिका परिचय जिसे कहते हैं। इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा जो काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर जो निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पत्र के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण और रेखाचित्र है। प्रथम पुरस्कार इनके जो जीवन में जो इनकी रचनाओं पर पुरस्कार मिले हैं बच्चों, ये जान लेते हैं। जो प्रमुख रूप से मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए मिला है 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में ईस्वी मिला है। थोड़ा सा इनके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, और जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। बहुमुखी यानी हर क्षेत्र में रचना करने के लिए ये प्रसिद्ध रही। अगर कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, अन्य 3 कौन है बच्चों? पंत, प्रसाद और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में इनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपने आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करते हुए इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 में उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए जिनकी साधारणतः हमारा ध्यान नहीं खींच पाती है, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। शोषित पीड़ित तबके जो कि जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं जानना चाहता, समझना चाहता, उसको लेकर इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। मर्मभेदी क्या है? जो हृदय को प्रभावित करे, करुणामयी, दया से भरी हुई। इनके प्रयास ने हिंदी के साहित्य के समाज पर ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरणात्मक विधा की शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। तो ये हुआ उनके बारे में। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए देश के लिए, और उससे उन्हें देश ने किस प्रकार से सम्मानित किया। आइए थोड़ा सा इस पाठ के बारे में समझ लेते हैं कि ये पाठ क्या है। भक्ति महादेवी की प्रसिद्ध रचना संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। संस्मरण यानी अपनी यादों को इन्होंने इस छोटी सी रचना के माध्यम से इसमें संकलित किया है, स्मृति की रेखाओं नाम से एक संकलन में। इसमें महादेवी जी ने अपने सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची।
इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण प्रेम लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्ति को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो ये हुआ बच्चों ये पाठ का थोड़ा सा परिचय। अब अगले वीडियो में हम आप सबको पूरे पाठ के बारे में बताएंगे।